हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो आज है आपका 11 अप्रैल और आज आप सभी जैक बोर्ड क्लास 9 के विद्यार्थियों का हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम था, एमसीक्यू। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। जल्दी से आप मिला लीजिए कि आपका 40 में से कितना आपका सवाल सही हो रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, 40 नंबर का आपका ये सवाल था और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ये है हिंदी का आंसर की। जल्दी से आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, मतलब क्वेश्चन लेके, और जल्दी से आप लोग टिक लगाइए कि 40 में से आपका कितना सवाल आ रहा है। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत अच्छा आया था दोस्तों। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। पहला नंबर जो सवाल था उसमें आपका गद्यांश दिया था। ठीक है, 1 और 4 नंबर का जो सवाल है वो गद्यांश से ही सवाल आया। तो गद्यांश आपने पढ़ ही लिया होगा। तो देखिए, इसका पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिष्टाचार किसका घोतक है। ठीक है, तो शिष्टाचार किसका घोतक था। तो शिष्टाचार जो था वो संस्कृति का घोतक था। शिष्टाचार जो था वो संस्कृति का घोतक था। सेकंड नंबर सवाल यहाँ पर होगा कि शिष्टाचार का सही अर्थ क्या था। तो शिष्टाचार का सही अर्थ था आपका सभ्य आचरण। ठीक है, शिष्टाचार का सही अर्थ आपका था यहाँ पे सभ्य आचरण, यानी कि दूसरा का हो जाएगा तीसरा नंबर। तीसरा, उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है। तो शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व हो जाएगा आपका यथा योग्य आदर। ठीक है, यथा योग्य आदर, यानी कि तीसरा का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है किसका आदर आचार विचार शिष्ट होता है। किसका आचार विचार शिष्ट होता है। तो जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है, मतलब आचार विचार किसका शिष्ट होगा, जो व्यक्ति सब सर्वगुण संपन्न होगा, यानी जो व्यक्ति सुसंस्कृत होगा। ठीक है, चौथा का हो जाएगा एक। नेक्स्ट आपका यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा 5वां नंबर सवाल। तो 5वां नंबर यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ था। ठीक है, मतलब गद्यांश दिया हुआ था और इसको देखते हैं। तो 5वां नंबर सवाल है यहाँ पे कि बटोही का अर्थ क्या होता है। तो बटोही का अर्थ हो जाता है आपका राही। 5वां का दूसरा आंसर बिल्कुल सही होगा। छठा नंबर सवाल है कि कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है। ठीक है, कवि ने किसकी पहचान बात की है? तो ये अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से तो कवि ने पद की पहचान करने की बात कही थी। ठीक है, 6 का हो जाएगा एक। 7वां है कि हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है। तो हर सफल पंथी जो है विश्वास करके ही एक दूसरे पर टिका होता है। तो 7वां का हो जाएगा 3। 8वां नंबर सवाल है यहाँ पे कि यह निशानी क्या होकर भी कुछ बोलती है। यह निशानी क्या होकर, तो यह निशानी मुख होकर भी सब कुछ बोल देती है। 8वां का हो जाएगा दूसरा। 9वां नंबर सवाल होगा कि विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो विद्वान का हो जाएगा विदुषी। ठीक है, विदुषी, और इसमें दुर्गा ही लगेगा। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मनुष्य एक कैसा प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। ठीक है, मनुष्य कैसा एक प्राणी है। तो मनुष्य आपका है सामाजिक प्राणी, यानी 10 का हो जाएगा चौथा। 11 नंबर है मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है। तो मानवीय शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो मानवीय शब्द में आपका प्रत्यय जो लगा हुआ है वो ई है। ठीक है, यानी कि ये 11 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 12 नंबर सुक्ति में सही उपसर्ग कौन सा है। तो सु प्लस उक्ति, यानी पहला नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 12 का हो जाएगा एक सु प्लस उक्ति। ठीक है, सु प्लस उक्ति 12 का हो जाएगा पहला। उसके बाद है 13वां नंबर सवाल कि वह घर जाते काम में लग गया कैसा वाक्य है। तो वाक्य जो था ये सरल वाक्य था। ठीक है, वह घर जाते काम में लग गया सरल वाक्य। 13 का हो जाएगा दूसरा। 14 नंबर सवाल होगा रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद होते हैं। 14 का तो हो जाएगा 3। नेक्स्ट है ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है। तो कर्ता में। ठीक है, कर्ता ने, तो आ जाएगा आपका 15 का दूसरा। नेक्स्ट है 16 नंबर नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ देना चाहिए था कि नीचे लिखे वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, तो अशुद्ध यही था आपका। बाकी सारा बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो अशुद्ध होना चाहिए था, इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ। 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल क्या है यहाँ पे कि निम्न में फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो फूल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पे सुमन। 17 का हो जाएगा एक। नेक्स्ट 18 प्रसाद और प्रासाद शब्द का सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो प्रसाद एक तो होगा कृपा, दूसरा होगा प्रसाद का मतलब महल होगा, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे कृपा महल। ठीक है, कृपा महल 18 का हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है 19 नंबर सरल का सही विलोम क्या होगा। तो सरल का सही विलोम हो जाएगा आपका कठिन। 19 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 20 नंबर घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ क्या है। तो घोड़े बेचकर सोना का हो जाता है निश्चिंत होकर सोना। ठीक है, निश्चिंत होकर सोना। 20 का हो जाएगा 2। नेक्स्ट आपका 21वां नंबर 21 से 24 तक देखिए यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है और ये आपका किताब से दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल यहाँ पे होगा कि 21वां का कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। तो जो आपका ये प्रस्तुत पद्यांश था वो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था, यानी कि 21 का हो जाएगा एक। नेक्स्ट है 22वां नंबर कि यहाँ मुझे किसको कहा गया है। तो यहाँ मुझे कैदी को कहा गया। ठीक है, कैदी को, यानी कि 22 का हो जाएगा चौथा नंबर ही बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 23 नंबर। तो 23 नंबर यहाँ होगा कैदी का संसार कितने फुट का है। ठीक है, तो कैदी का संसार जो था वो 10 फुट का था, यानी कि 23 का हो जाएगा 2 नंबर। 23 का हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है 24 नंबर रणभेरी का अर्थ क्या होता है। तो रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध का बाजा। जैसे आप देखते होंगे कि इसमें महाभारत वगैरह में रणभेरी वगैरह ये करता था। ठीक है, तो रणभेरी का हो जाएगा युद्ध का बाजा। नेक्स्ट है 25वां नंबर कवि रसखान की काव्य भाषा किस तरह की है। तो कवि रसखान की जो भाषा है वो आपका यहाँ पे
तो एक सेकेंड दोस्तों, रवि कवि रसखान की भाषा जो है ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा, यानी 25 का हो जाएगा 4। नेक्स्ट, मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? तो मेघ के आने पर किस वृक्ष ने गुहार किया? तो वो पेड़ आपका था पीपल, ठीक है, पीपल नाम का पेड़ था। नेक्स्ट है 27वां, मरकत डिब्बे सा खुला क्या है? तो मरकत डिब्बे सा खुला है ग्राम, ठीक है, ग्राम हो जाएगा 27 का 1 नंबर। नेक्स्ट 28वां, एक बीते के बराबर क्या है? तो एक बीते के बराबर आपका यहाँ पे चना है, ठीक है, एक बीते के बराबर चना। 28 का हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है 29वां नंबर सवाल, यहाँ पर भी आपका गद्यांश दिया हुआ है और ये किताब से था, ठीक है, किताब से था। तो चलिए इसको देखते हैं। सालिम अली कौन थे? सालिम अली जो था वो पक्षी विज्ञानी था, ठीक है, 29 का हो जाएगा 3। सालिम अली क्या था? तो पक्षी विज्ञानी था। नेक्स्ट है जटिल प्राणी किसे कहा गया? तो जटिल प्राणी आपका मानव को कहा गया, ठीक है, मानव को। 30 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 31वां कि नैसर्गिक का सही अर्थ क्या होता है? नैसर्गिक का अर्थ होता है नेचुरल, प्राकृतिक, यानी 31 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट 32, प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ का है? तो ये पद्यांश जो है सावले सपनों की याद था, सावले सपनों की याद, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि दोनों बैलों का मालिक कौन है? तो दोनों बैलों का मालिक जो था वो झूरी था, ठीक है, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का मालिक कौन था? तो झूरी। 33 का हो जाएगा 1। नेक्स्ट हो जाएगा 34वां, नाना साहब की पुत्री का नाम क्या था? तो आप देखे होंगे नाना साहब की पुत्री मैना देवी को भस्म कर दिया गया, ठीक है, तो मैना था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर रमा, श्यामा, उमा और गीता दिया। तो इसको आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। अगर मैना होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन अगर थोड़ा सा रमा है तो रमा को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 35वां है कि महादेवी वर्मा को उसके बाबा दादा क्या बनाना चाहते थे? तो महादेवी वर्मा को उसके बाबा जो थे वो विदुषी बनाना चाहते थे, ठीक है, विदुषी। नेक्स्ट है किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी? तो वो था आपका शीरीष, ठीक है, किस वृक्ष पर? तो शीरीष के वृक्ष पर इसको उछल कूद कर रही थी। नेक्स्ट है इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रिपोर्ट ताज का, ठीक है, रिपोर्ट ताज, यानी 37 का हो जाएगा 3। आगे 38वां नंबर सवाल है भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ का है? तो यह पंक्ति जो था वो माटी वाली से लिया गया था, माटी वाली से ये पंक्ति लिया गया था। 38 का 4 हो जाएगा। 39वां नंबर सवाल होगा उमा क्या लेकर लड़के के पास वाले लड़के वालों के पास जाती है? ठीक है, तो वो क्या लेके जाती है? तो पान की तस्तरी लेकर जाती है लड़के के पास। आगे है माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो माटी वाली पाठ जो था उसमें टिहरी का वर्णन किया गया, टिहरी का। तो ये था आपका 40 नंबर। 1 से लेकर 40 तक देख लिया हम लोग। जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि कितना आपका 40 में से सही आ रहा है, और इसी तरह से अपडेट पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द से जल्द आपको इंग्लिश वाला भी आंसर की मिलने वाला है कुछ ही देर में, तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।